अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है। जुमे का दिन है नहीं बल्कि गुजर ही चुका है, असर भी हो चुकी है, मगरिब होने वाली है। और अभी इस वक्त मैं छत पर बैठी हुई हूँ, धूप में आए थे और अभी धूप जा चुकी है। अभी हम भी नीचे चले जाएंगे। और आज माशाल्लाह से फ्राइडे का दिन जो है और 2023 का आखिरी जुमा है ये। इसके बाद जो जुमा आएगा वो इंशाल्लाह 2024 का होगा। 2024 एक नए साल में हम कदम रखेंगे। दुआ है कि आप लोगों का भी और मेरा भी खैर आफ़ियत के साथ ये साल गुज़रे और ये साल स्टार्ट हो, तमाम तकलीफ़ों से और परेशानियों से ये साल हम सब का दूर रहे। तो बस जनाब, आज का जो व्लॉग है बड़े दिनों के बाद अपलोड हो रहा है। अब यही होता है, एक व्लॉग आता है या हफ़्ते में 2 हफ़्ते में एक व्लॉग आता है। तो आज के व्लॉग का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा दिमाग में चल रहा था कि ये मुझे व्लॉग अपलोड करना है, ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज के व्लॉग का टॉपिक ये होगा, आगे जाके जो आप लोग देखेंगे वो ये है कि भाई अपने घर से किराए के घर में रहती हूँ। वैसे मुझे और मेरे अल्लाह को, हम लोगों को पता है कि हमें किराए के घर में रहती हूँ। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, हम झूठ बोलते हैं, हम किराए के घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि किराए के घर तो ऐसे होते ही नहीं है ना जैसे हमने रखा हुआ है। ये इनका अपना घर है, तो जिनको लगता है तो उनको लगता रहे। आगे जाके सारी तफसील, उनके अरमान जो है ना उन लोगों के पूरे हो जाएंगे और उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, जिनको ये लगता था कि ये किराए का घर नहीं है, अपना घर है। तो बस अपने घर से किराए के घर तक का जो एक सफ़र था और किराए के घर में रहने का जो एक्सपीरियंस था और कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें मुझे महसूस हुई कि ये चीज़ें अपने घर में होती हैं तो यहाँ नहीं होती, जो चीज़ें यहाँ होती हैं वहाँ नहीं होती थी, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसको शेयर करने का भी कुछ ख़ास रीज़न है, वो भी शेयर होगा। वो इस व्लॉग में नहीं तो अगले व्लॉग में हो जाएगा। 1 to 1, 1 by 1, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्यों कर रही हूँ ये भी बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र। तो चलें, जहाँ इतने दिन बाद व्लॉग आ गया है तो आगे भी सब कुछ आप लोगों को देखने को सुनने को मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र। तो चलें अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सारी बातें यहीं पर स्टार्टिंग में ही नहीं करनी है, आगे लेके जाना है अपने व्लॉग को। तो चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपना घर ज़रूर होना चाहिए। और लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अपना घर तो आपके पास होता है लेकिन उसमें ज़हनी सुकून नहीं होता। आप अपनी ख्वाहिशात को मार मार के, घुट घुट के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप भी और आपके बच्चे भी। तो इसलिए इंसान कभी फ़ैसला करता है कि अपना घर छोड़ के हम रेंट का घर अफोर्ड अगर हम कर सकते हैं तो हम उसमें क्यों ना चले जाएं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ और हमने अपने सुकून के लिए, मेंटली सुकून के लिए और बच्चों की ख्वाहिशात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, क्योंकि बहुत से लोग फिर ये कहेंगे कि बच्चों पर नाम रख के मैं बोल रही हूँ, तो ये भी मेंशन कर दूँ, हाँ, अपनी ख्वाहिशात के लिए भी। तो हमने ये स्टेप उठाया, हम रेंट के घर पर आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मुतमईन और खुश हो के हम रह रहे हैं। ज़िंदगी बहुत सुकून से जा रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी हर वीडियो में आप लोग मेरे बच्चों को भी देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, मैं भी, मेरे बच्चे भी। अगली बात पर आती हूँ कि रेंट के घर पर हम आ गए। रेंट के घर पर आने के बाद क्या क्या चीज़ें, मुझे साल होने वाला है, क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। सबसे पहली बात, 1 साल के अंदर जितने भी लोग मेरे घर में आए हैं, कभी किसी ने ये एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात सब ने बोली कि सच बताओ कि ये घर तुम्हारा अपना है ना, सच सच बताओ, ये अपना घर है ना, किराए का नहीं है ना। मतलब कि लोग मुझे इस बात से झंझोड़ देते थे कि किसी तरह मैं ये बोल दूं कि ये मेरा अपना घर है, किराए का घर नहीं है। लेकिन जो हकीकत है मैं वही बोलती थी कि किराए का घर है, किराए का घर है। और मैं ये आगे से बोलती थी अल्लाह पाक आप लोगों की ज़बान मुबारक करे, मुझे अपना घर भी मिल जाए। लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं किराए के घर में हूँ। लेकिन लोगों के दिमागों में शायद ये था कि मैं एक कमरे से आ रही हूँ इतने बड़े घर में, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मंजियाँ डाल के, अपने गद्दे डाल के मैं अपने बच्चों को रखूँगी। लेकिन मैंने इस घर में आने से पहले बहुत अच्छा सेटअप तैयार कर लिया और हम ऐसे रह रहे जैसे हम अपने घर में रह रहे। तो इसलिए लोगों को ये बात हज़म ही नहीं हुई, लोगों को ये बात यकीन ही नहीं आया कि ये घर हमारा रेंट का है, अपना घर नहीं है। और
जो है अभी तक लोग जो भी आता है ना, ये अभी तक लोगों का यही होता है कि नहीं यार, लगता नहीं है कि ये किराए का घर है, ये झूठ बोल रही है, ये बंदी झूठ बोल रही है, ये इसने इन्होंने अपना ख़रीदा है। और ये अच्छा चलो ये बात हो गई। सेकंड बात जो लोगों की होती है ना, लोगों के जो रवैये, जो बिहेवियर है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेकंड बात जो लोगों की होती है ना, किराया कितना है। अगर तो उन लोगों की जेब के मुताबिक हमारा किराया होगा ना, फिर तो चलो सही है। लेकिन उस पर भी लोग फिर ये करते हैं कि इसमें गैस नहीं है, पानी नहीं है, गैस का बिल सिलेंडर का ख़र्चा डालो, पानी का टैंकर का ख़र्चा डालो, तो इतना हो जाता है। तो यार ये तो टू मच है। अच्छा, और अगर हमारा किराया बड़ा सा माशाल्लाह, अगर हमारा घर है उसका किराया भी बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 40-50 अगर हम किराया दे रहे हैं, खुदा की कसम बता ही नहीं सकते, इस माशरे में रहते हुए हम किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हमारा किराया इतना ज़्यादा है, टू मच है। थोड़ा सा किराया अगर हो ना हमारा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी किराया हो ना, हम अगर वो भी बता दें ना, तो लोग उस पर भी कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। अगर इतना ज़्यादा 40-50 हज़ार किराया हो, 1 लाख किराया हो, अगर वो बता दो तो लोगों के कलेजे निकल के बाहर आ जाएंगे, लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, खुद सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। जैसे हम उनसे हर महीने हम उनके दरवाज़े की बेलें बजा के खड़े हो जाते हैं कि यार किराया दे दो, हमने अगलों को देना है। ऐसे लोगों के रवैये होते हैं कि यार बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है, इतना ज़्यादा किराया, ये तो बहुत बड़ी बला है। ये अल्फाज लोगों के होते हैं। खुदा की कसम मैं आप लोगों को कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे, मेरे घर में बैठ के मोबाइल निकाल के कैलकुलेशन शुरू कर देते कुछ लोग कि ये लोग इतना किराया दे रहे हैं, इनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इनके इस बच्चों की फ़ीसें ये हैं, तो वो बिजली का बिल, गैस का खर्चा, ये वो सब कुछ डाल के यार इसके मियाँ की इनकम इतनी होगी और ये अपनी बीवी को इतना भेजता होगा। यहाँ तक मेरे मियाँ की इनकम तक लोग पहुँच जाते कि मैं जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे दूँ ना, वो कम होगी, खुदा की कसम वो कम होगी। इस किस्म के ज़लील लोग हैं। और ये कौन है वो ज़लील लोग? ये हमारे प्यारे प्यारे दोस्त अहबाब हैं, ये हमारे प्यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे साथ ना नाग बन के चिपके रहते हैं, हमारी जासूसियों में लगे रहते हैं। हाँ, और अपनी कोई बात की भनक भी नहीं लगने देते कि नज़र लग जाती, छुपा के रखो। दूसरों के बातों में कूद कूद के आ रहे होते हैं। तीसरी और लास्ट बात जो मैंने इस घर में एक्सपीरियंस की, वो ये यार, किराए के घर में आने के बाद एक ही बात, और आज तक मैं वही सुन रही हूँ, किराए का घर है सामान कम रखो, किराए का घर है सामान कम रखो। कल को अगर खाली अचानक से करना पड़ गया तो क्या करोगे? कैसे वो सर पे लाद के यहाँ से वहाँ कहाँ फिरोगे? क्या मतलब है यार, यहाँ से वहाँ क्यों? अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हमें सर पे लाद के यहाँ से वहाँ फिरना पड़े। तुम लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हो, तुम लोग रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हो के बद्दुआएं देते हो, शर्म नहीं आती है? और कीले दीवारें ख़राब मत करो, ये ना करो वो। आप लोग मुझे बताएं, जितने भी लोग आप में से देखने वाले किराए के घर में रहते हैं, या जो आप लोग मालिक मकान हैं तो किराएदारों को रखते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि किराएदार यार बहुत होते हैं, किराएदार बहुत बुरे बुरे भी होते हैं। लेकिन हमने अपने माँ बाप को भी देखा, वो भी किराए के घर में रहे, तो हमेशा हर चीज़ वो करा के जाते थे, ठीक है ना? और इसी तरह होगा, हम जाएंगे, हमें पता है दूसरे का घर है, हम उसको अच्छे से उसी तरह उसी हालत में उसको दे के जाएंगे। सामान जितना भी है ना, हमें जितनी मर्ज़ी गाड़ियाँ लोड कराने पड़ेंगी ना, हम कराएंगे। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे कि 1 लाख दो, 2 लाख दो। हम अपना सारा ख़र्चा खुद उठाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। लेकिन यार मुझे नहीं समझ आता लोगों के क्यों कलेजे बाहर आ रहे होते हैं। ख़र्चा हमारी जेबों से जा रहा है, लोगों को तकलीफ़ हुई भी होती है, लोगों को तकलीफ़ हुई हो, मतलब कि अगर हम दाल सब्ज़ी खाएं या अगर हम मंजियों पर हमारे बच्चे सोएं, वो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम कुछ भी अच्छा खा लें, पी लें, कुछ भी अच्छा कर लें, वो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। एक्सपीरियंस सारी बातें जो मैंने फ़ेस की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये सारी बातें हो गई। इसके बाद आपको आखिरी बात क्या सुननी पड़ती है अपने प्यारे प्यारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से? वो ये यार, ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, सेठ साहब हैं, दुबई की कमाई आ रही है, इनको क्या मुश्किल है, इनको तो 1 लाख भी देना पड़े किराया तो ये देख सकते हैं।
हाँ हैं हम सेठ साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारा हाथ देने वालों में बनाया है, लेने वालों में नहीं बनाया। बस इतना बता दो कि तुम लोगों को किस बात की तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ सिर्फ इस बात की होती है ऐसे लोगों को कि हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग जो हमारे साथ उठते थे बैठते थे, हम जैसा खाते पीते थे, आज हमसे आगे निकल गए हैं, या आज हम जैसा उनको मिल गया है, जैसा हम खा पी रहे थे, हम पहन रहे थे, हमसे अच्छा, या हम जैसा उनको मिल गया है, अल्लाह ने सब कुछ हम जैसा दे दिया है, वो चीज़ उनसे हज़म नहीं होती। ये तकलीफ़ सिर्फ बड़ों की हद तक नहीं होती, ये तकलीफ़ हमारे बच्चों को लेकर भी होती है, बच्चों बच्चों में भी कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर लास्ट में एक बात यहाँ पर जाते जाते मैं मेंशन करती जाऊँ कि मेरे पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि उस अपने घर में मैं रहना ही नहीं चाहती थी और मुझे रहने की ख्वाहिश ही नहीं थी, वहाँ से निकलना चाहती थी। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब आपको मालूम हो कि आपकी और आपके शौहर की जेब जो है गवारा करती है, अफोर्ड आप लोग कर सकते हैं यहाँ से निकल के किराया वगैरह, और जो है आप अपने बच्चों की यहाँ से निकल के ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। मैं फिर यही कहूँगी, सिर्फ बच्चों की ख्वाहिशात नहीं, मेरी ख्वाहिशात भी, क्योंकि बहुत से लोगों ने फिर ये कहना है कि बच्चों का नाम ले के ख्वाहिश तो अपनी थी, बच्चों का नाम लगाया जा रहा है। तो मैं ये बोलती, हाँ जी बिल्कुल, अपनी भी और बच्चों की, दोनों की, सबकी ख्वाहिशात थी, सिर्फ मेरी ये नहीं थी। तो मैं कर सकती हूँ, अफोर्ड हम कर सकते थे, इसलिए हम निकले ना। और जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो घुट घुट के फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजारता है। आज के व्लॉग में इतनी भड़ास, आप भी सोचेंगे क्यों, बताऊँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी तक के लिए इतना ही।